आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में आपसी रार सामने आई, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को जैसे ही मजबूती दी तो आज रिजल्ट सबके सामने है और 37 सीटों को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर आपसी सामंजस्य न बैठने की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीटें न मिलना और उत्तराखंड की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी उतारने के बाद सपा कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग भी काफी दिन तक चली थी, ये सभी को मालूम है। हालांकि बाद में सपा और कांग्रेस में सब कुछ राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया था, लेकिन अब तक आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि अपनी खबर में हम ये सब कुछ आपको क्यों बता रहे हैं। तो इससे पहले ये भी जान लीजिए कि दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले 10 सीटों के लिए उपचुनाव पर कुछ ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कहीं रार ना आ जाए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अंदर खाने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर आखिरकार क्यों भारी पड़ रही है और अब अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड खेल दिया जिससे कांग्रेस भी अंदर ही अंदर हैरान और परेशान सी नजर आ रही है। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने, 9 विधायकों के सांसद बनने और सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने की वजह से ये सीटें खाली हुई है। लोकसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बड़ी सफलता भी पाई थी। इसके बाद उम्मीद है कि सपा और कांग्रेस फिर एक साथ मैदान में होंगे। हालांकि 10 सीटों के बंटवारे की राह इतनी आसान नहीं दिख रही। 10 सीटों के गणित को देखें तो इनमें से 5 सीटें सपा के पास थी, वहीं भाजपा के पास 3, एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी के पास थी। मीरापुर सीट आरएलडी के कोटे में तब आई थी जब वो सपा के साथ गठबंधन में हुआ करती थी। हालांकि अब आरएलडी एनडीए का सहयोगी दल है। ऐसे में इस सीट को समाजवादी पार्टी और एनडीए दोनों अपने खाते में जोड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने 10 सीटें जिन जिलों में आती हैं उनके जिला शहर अध्यक्षों की एक बैठक की थी। इसमें कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वो उन्हीं 5 सीटों पर दावेदारी ठोकेगी जो एनडीए के पास है। इनमें से जो भी सीटें उसके हिस्से में आती हैं उन पर वो अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जहां से सपा लड़ेगी वहां कांग्रेस उनके प्रत्याशियों को पूरी तरह से समर्थन देगी। जबकि दूसरी तरफ देखें तो सपा 5-5 के बंटवारे के मूड में नहीं है। वो 2 या 3 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला कर सकती है। वो सीटें कौन सी होंगी ये भी देखने वाली बात होगी। जानकार मानते हैं कि बंटवारे पर असल पेच यहीं से आएगा, क्योंकि सपा मीरापुर सीट को अपने खाते में जोड़कर देखेगी, जबकि कांग्रेस चाहती कि वो सीट उसे मिल जाए। इसके अलावा वो पश्चिम की सीटों की अपेक्षा अवध और पूर्वांचल की सीटें चाहती है, जबकि सपा वहां अपना दावा मजबूत मानकर चल रही है। लेकिन इस समय जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता अखिलेश यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है, वो इसी बात का संकेत दे रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां 2027 तक फिलहाल तो साथ नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर कोई उल्टा पेच नहीं फंसता है तो मुमकिन है कि विधानसभा उपचुनाव में भी अखिलेश और राहुल की ताकत बेहतर प्रदर्शन के साथ जनता के सामने होगी। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।